अमेरिका और ईरान के बीच चलने वाले इस युद्ध का प्रभाव अब भारत पर भी पड़ने लगा है। भारत में कई वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं और केंद्र सरकार ने एक नया आदेश 11 जून 2026 को निकाल दिया है, जिसके तहत आम ग्राहक को यानी कि आम पब्लिक को अब एक दिन में 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। आखिर केंद्र सरकार ने इस आदेश को क्यों पारित किया, चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये कारण क्या है और इसके तहत जो है आम आदमी को कितना डीजल मिलेगा और किस तरीके से अब पेट्रोल को सीमित किया जाएगा और कितने लोगों तक अब ये पेट्रोल जो है वो लोगों को मिल सकता है, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो आम ग्राहक को अधिकतम 200 लीटर तक का ही अब डीजल दिया जाएगा। साथ ही इसके तहत एक और चीज़ की गई है कि केंद्र सरकार ने ये आदेश 11 जून 2026 को एक आदेश के तहत जारी कर दिया और ये पेट्रोलियम मंत्रालय मोटर स्पीड एंड हाई स्पीड डीजल टेम्पररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स ऑर्डर 2026 के तहत किया गया है। आम ग्राहक को अब एक दिन में अधिकतम 200 लीटर ही डीजल उपलब्ध हो पाएगा और जो बड़े उपभोक्ता हैं, फैक्ट्रियां हैं, कमर्शियल संस्थान हैं, बड़ी संस्थानें हैं, उन्हें अब कंज्यूमर पंप और बल्क सप्लाई चैनलों से ही अब खरीदना होगा। ये आम पेट्रोल पंप से जाकर अब डीजल नहीं खरीद सकते हैं और इस तरीके से जो आम पेट्रोल पंप होते हैं, नॉर्मल पेट्रोल पंप होते हैं, वहां से अब इन बड़े बड़े संस्थानों को कोई डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। रिटेल पंपों पर डीजल की बिक्री अब केवल गाड़ियों में फ्यूल टैंक या फिर पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन 2 के अप्रूव कंटेनरों के द्वारा ही की जाएगी, यानी कि और किसी भी मशीनरी के द्वारा पेट्रोल सप्लाई नहीं की जाएगी। साथ ही अब देश में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में रिटेल पेट्रोल पंपों पर अचानक पेट्रोल और डीजल की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोग जो हैं वो पेट्रोल और डीजल पर अधिक से ज़्यादा जो हैं वो पेट्रोल और डीजल खरीदने लगे। जब सरकार को ये पता लगा कि पेट्रोल और डीजल की अधिक बिक्री क्यों हो रही है और आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल की किल्लत क्यों आ रही है, तो इसके पीछे जो बल्क जो कीमतें निकल के आई वो इसलिए निकल कर आई क्योंकि रिटेल और बल्क की कीमतों में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया और फैक्ट्री और कमर्शियल यूजर्स ने थोक तेल की मांग बंद कर दिया और इस तरीके से फैक्ट्रियां और केमिकल जो कमर्शियल यूज़र्स थे उन्होंने जो है वो बल्क में जो है पेट्रोल जो है वो इन रिटेलों से लेना चालू कर दिया, जिससे पेट्रोल पंप पे गाड़ियां भेजकर ये तेल खरीदने लगे। इससे ये हुआ कि आम जनता को तेल की किल्लतें जो हैं धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय दिल्ली में अगर रिटेल पंपों पर डीजल की कीमत देखी जाए तो लगभग 95.20 प्रति लीटर है। वहीं पर बल्क में डीजल खरीदने वाले बड़े बड़े उद्योगों को देखा जाए तो उन्हें डीजल 134.50 प्रति लीटर मिलता है, यानी कि जो बल्क में खरीदने वाले बड़े बड़े उद्योग हैं उनको रिटेल पंपों से ज़्यादा दाम पर जो है डीजल खरीदना पड़ता है। इसलिए ये छोटे पेट्रोल पंपों पे जाकर पेट्रोल खरीद लेते हैं, जिससे आम जनता को जो है वो जो है परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए जो 39.30 प्रति लीटर का जो ये अंतर आ रहा है, इसी अंतर के परिणाम स्वरूप जो है बड़े खरीदार रिटेल पंपों की तरफ शिफ्ट हो गए, जिससे कि आम पब्लिक को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पाया। जब आम पब्लिक को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाया तो इसकी वजह से फरवरी के आखिरी हफ्तों में जब पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई चेन टूट गई और शिपिंग लॉजिस्टिक पर बहुत बड़ा असर पड़ गया। इस कड़ी से सरकार की तेल कंपनियों ने आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए रिटेल पंपों की कीमतें ज़्यादा नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्होंने टेलीकॉम टावर, बड़ी फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट फीटर्स और थोक खरीदारों की कीमतें मार्केट लिक्विड यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर रखकर इनके थोक भाव काफ़ी बढ़ा दिए। लेकिन बल्क कंज्यूमर और थोक खरीदारों ने रिटेल से सप्लाई करके जो है इसके लिए
कम कीमतों पे खरीदना चालू किया। इसलिए बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट फ्लीटर्स जैसे बड़ी बड़ी बसें, ट्रक कंपनियां, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स, बड़े बड़ी इंडस्ट्रियां, कंस्ट्रक्शन फर्म और पावर जनरेशन करने वाली ऐसी कंपनियों के लिए जिन पर डीजल बहुत ज़रूरी आवश्यक होता है, ये छोटे पंपों से खरीदकर आम पब्लिक जब उनको पेट्रोल पंप पे जाती है तो पेट्रोल नहीं मिलता है। नया नियम 11 जून 2 से 90 दिनों तक ये जारी रहेगा। नया आदेश जारी होने तक जो है इसे आगे रखा जाएगा। साथ ही कोई विशेष आदेश जारी करके खास उपभोक्ताओं, एरिया या ट्रांजैक्शन को ये नियम में छूट केंद्र सरकार दे सकती है। उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल इनका होगा। साथ ही पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने आम जनता को ज़्यादा हेडेक ना लेने का कहा है और इस तरह सरकार ने जो है आम जनता से ये अपील की है कि वो संयम रखे। पेट्रोल और डीजल भरपूर है भारत में, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार अगर इसी तरीके से बनी रही तो आने वाले समय में इनके दाम भी बढ़ेंगे और किल्लत भी पैदा हो सकती है। लेकिन सरकार जो है इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। जय हिंद, जय भारत।